दवा कीजिए। श्री राधे दर्द दिल की दवा कीजिए। मुझे अपना बना लीजिए श्री राधे। मुझे अपना बना लीजिए श्री राधे। दर्द दिल की दवा कीजिए श्री राधे। दर्द दिल की दवा कीजिए श्री राधे। दर्द दिल की दवा कीजिए। जख्म दुनिया ने मुझे को दिए श्री राधे। जख्म दुनिया ने मुझको दिए श्री राधे। जख्म दुनिया ने मुझे को दिए श्री राधे। जख्म दुनिया ने मुझको दिए श्री राधे। थोड़ा मरहम लगा दीजिए श्री राधे। थोड़ा मरहम लगा दीजिए श्री राधे। थोड़ा मरहम लगा दीजिए। बोलिए वृंदावन धाम की जय। राधा रमण सरकार की जय। तो सभी लोग प्रार्थना करते हुए राधा जी से थोड़ा कथा में प्रवेश करते हैं, क्योंकि आप सभी लोग कथा के लिए ही बैठे हैं। मैं अगर खो जाऊं तो खो जाऊं, लेकिन आप मत खो जाना, क्योंकि आपके परिवार है, उनको भी देखना है। कर्तव्य पालन भी बहुत ज़रूरी है। जिस बंधन में बंधे हो, कहीं ना कहीं उस बंधन का पालन करना भी ज़रूरी है। तो मैं निवेदन कर रही थी कि जिता सनो जित श्वासो जित संगो जितेंद्रिया। भजन करने वाले व्यक्ति को पहले तो संग को देखना चाहिए कि उसका संग कैसा है। मान लो आपका कोई साथी ऐसा है, आपका कोई मित्र, कोई दोस्त, कोई रिश्तेदार, कोई पड़ोसी ऐसा है को जो दिन भर पर चर्चा करता है, तो उसका त्याग कर दीजिए। तो श्री सुखदेव जी कहते हैं अगर इन 4 चीज़ों को संभाल लो, उसके बाद में बिहारी जी के विग्रह का ध्यान करो। या तो ब्रह्मांड में ही भगवान का दर्शन कर लो, या फिर भगवान बिहारी के संपूर्ण विग्रह को अपने हृदय में बसा लो। जब भगवान की किसी एक अंग पर आपका दिल दिमाग स्थिर हो जाए, एक अंग पर, भगवान के मुखमंडल पर, भगवान की छवि पर, भगवान के नेत्रों पर, जब एक अंग पर आपका दिमाग दिल स्थिर हो जाए, फिर आगे बढ़ो। और ध्यान शुरू कहाँ से करते हैं? चरणों से। सबसे पहले भगवान का ध्यान करना है तो चरणों का, फिर धीरे धीरे ऊपर बढ़ो। जब एक जगह स्थिर हो जाए, आप कोई काम कर रहे हो और आपको अगर भगवान के चरण ही दिखाई दे रहे हैं, तो आप समझ जाइए कि आपका दिल, आपका दिमाग स्थिर हो चुका है। आप समझ जाइए। फिर आप ऊपर बढ़िए और भगवान का ध्यान करके उसके बाद में कहा कि राजन, जब पूरी तरह भगवान में खो जाओ, खोने के बाद में फिर कहा कि मुक्ति का उपाय बता रहे हैं वो, कि फिर खोने के बाद में जब प्राणों को निकालना है, तब ब्रह्मरंध्र से प्राणों को निकालो। जो ब्रह्मरंध्र होता है, मैं ज़्यादा रखूंगी तो भी नीचे आ जाएगी, तो इसलिए बस इतना ही बता पाएंगे। ये उपाय बताया और कहा कि राजन, आपने पूछा तो हमने मुक्ति का उपाय बता दिया, लेकिन भक्तों ने, संतों ने मुक्ति को नहीं, भक्ति को श्रेष्ठ बताया है। देखिए, एक भक्ति होती है और एक मुक्ति होती है। ध्यान से सुनिएगा। भक्ति भगवान की पत्नी है और मुक्ति भगवान की पत्नी की दासी है। अब आपको काम भक्ति से है या मुक्ति से है, ये आप तय कर लीजिए, किससे काम है।
अगर जीवन में भक्ति होगी तो मुक्ति अपने आप आ जाएगी। और मुक्ति के पीछे दौड़ोगे, मुक्ति के पीछे, तो मुक्ति नहीं होगी, क्योंकि जब मालकिन हाँ करेगी तब तो मुक्ति मिलेगी। और मालकिन तो भक्ति है ना। और भक्ति का कार्य क्या है? भक्ति एक सूत्र है, भक्ति सूत्रोपनद्धा। भक्ति एक सूत्र है। तो भक्ति क्या, वो सूत्र क्या करता है? भक्त और भगवान को बांधने का काम करता है। भक्त और भगवान को बांधने का कार्य करता है। जिसके हृदय में भक्ति होगी उसके हृदय में आज नहीं तो कल भगवान उस सूत्र में बंधकर चले आएंगे। वो चाह कर भी नहीं छोड़ सकते, वो चले आएंगे। और जब भक्ति आ जाएगी आपके जीवन में, तो ये हमें पता है कि ये संसार आप भूल जाएंगे। भूलने का अर्थ ये नहीं होता है कि आपने कुछ त्याग कर दिया। मैंने कल कहा था कि त्याग मन से होता है, त्याग तन से नहीं होता है। अगर आप फरुखाबाद में रहकर भी वृंदावन को याद कर रहे हैं ना, तो फरुखाबाद ही वृंदावन है।